हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसे कि हम क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर 25-26 का कर रहे थे, ए और बी सेक्शन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन सी। तो और कल मैं आपको सेक्शन डी और ई पूरा करवा दूंगी और फिर आपका एग्ज़ाम ही है, तो आप अपनी रिवीजन करो सब चैप्टर्स की और उसके बाद ये पेपर जो है वो आप जरूर करके जाओ, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाने हैं। जैसे 8/5 8/5 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 8/5 की पावर क्या होगी, -3 प्लस -9 और 8/5 रेज़ टू पावर 5k प्लस 3। ठीक है, पावर्स ऐड हो गई। ऐड कैसे करेंगे, 8/5 -3 और -9 क्या हो जाएगा, -12। 8/5 5k प्लस 3। नाउ बेसिस आर सेम और इक्वालिटी है। अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो यहाँ पे पावर क्या है, -12 और यहाँ पे 5k प्लस 3। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। -15 इज इक्वल टू 5k, k इज इक्वल टू -15/5 -3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, तो आपने और वाले क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको कि यही वाला क्वेश्चन आपको आए और इसमें चॉइस मिल जाए। तो हमें एक और क्वेश्चन मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। क्या है क्वेश्चन, और में है सिंप्लीफाई 1/3 रेज़ टू पावर -3 देखो बच्चे, सिंप्लीफाई मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको कोई और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी उसको रूल समझ के कर पाओ। जब भी सिंप्लीफाई करना है, नेगेटिव पावर है तो पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया करो। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लिख के। 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये 5/1 यानी कि 5 और पावर हो गई पॉजिटिव। 1/2 का हो जाएगा 2 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 3 मीन्स 3। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 3 3 9 लिख देते हैं। नो, 3 इज पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। 5 इंटू 5 इज 25 and 2 raised to power 4 means 60. 7 and 5 12, 12 and 6 18, 68। इसको ऐड कर दिया तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया 68। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम bought medicines from a medical store as prescribed by his doctor for ₹550। तो यानी कि जो प्रथम ने, हिंदी मीडियम में मैं आपको समझा रही हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, कि प्रथम ने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदी जो कितने की थी, ₹550। यानी कि वो दवाइयों का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 550। इसमें वैट भी इंक्लूडेड था। वैट कितना है, 4%। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, यानी कि उसकी मार्क प्राइस, हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर वैट ऐड किया जाता है। अगर हमने बिफोर वाला निकालना है यानी कि हमें उसकी क्या निकालनी है, मार्क प्राइस। वैट वाले क्वेश्चन में, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में, सेल टैक्स वाले क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं। सेलिंग प्राइस जिसमें डिस्काउंट वो इंक्लूडेड होता है, अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो डिस्काउंट, अगर वैट का क्वेश्चन है या सेल टैक्स का क्वेश्चन है तो सेल टैक्स, और मार्क प्राइस जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है। ठीक है, वैट और एक बार और सेल टैक्स में मार्क प्राइस जो है वो कम होता है और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वो जुड़ता है। और डिस्काउंट क्या होता है, माइनस।
तो इसलिए डिस्काउंट में मार्क प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले आप अगर याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। वैट के केस में मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला है 100/100 प्लस वैट इनटू सेलिंग प्राइस। अब देखो ये वाला अगर आपको मार्क प्राइस का फॉर्मूला याद हो गया तो आप सारे फॉर्मूले कर सकते हो। अब मार्क प्राइस का फॉर्मूला अगर डिस्काउंट में हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस डिस्काउंट आ जाएगा, अगर सेल टैक्स में होगा तो यहाँ पे प्लस सेल टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मार्क प्राइस का। तो 100/100 प्लस वैट, वैट कितना था 4%, तो 104 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना है 550। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा और कटेगा ये। अगर ज़्यादा नहीं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको कई बार कैंसिल करने में मुश्किल होती है तो आप सिंपली ऐसे किया करो 104 इंटू सेलिंग प्राइस 550। सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 550 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोज आ गई और 55, और इसको डिवाइड किससे करना है 104 से। तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, 8 पे जाएगा 8 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सारी जीरोस आपकी तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8। बस पॉइंट के आप 2 प्लेसेस तक इसको निकाल के छोड़ दोगे। ठीक है, बस तो आंसर क्या आ जाएगा ₹528.8। करेक्ट। तो दिस वाज योर 9th क्वेश्चन। अब मैं सोच रही हूँ आपको जरूर आएगा या सेल टैक्स पे आ जाएगा। अब जैसे इसमें वैट का दिया हुआ है तो सेल टैक्स में अगर मार्क प्राइस निकालना हो तो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेल टैक्स होगा तो 100 प्लस सेल टैक्स हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस होगा, सेल टैक्स और वैट ऐड होंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। और एक बात और भी बता दूं इसके साथ ही कि अब इसमें तो आपको मार्क, अगर मान लो मार्क प्राइस और वैट दिया होता तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता 100 प्लस वैट, ऊपर जो चीज जहाँ नीचे है वो वहां पे ऊपर चल जाती है, ये याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। The mass of a metal rod varies directly with its length। अब देखो ये डायरेक्ट और इनवर्ट, यहाँ पे मास है और दूसरी तरफ क्या है लेंथ। मास इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी, मास कितना है। इफ आ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ किस में दी हुई है सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ मास 195 ग्राम। यहाँ पे लिख देना मास ग्राम में है और ये उसमें। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, ये x निकालना है आपको लेंथ, तो यहाँ पे x लिख दिया। whose mass is 270 ग्राम, ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, दिस 195/15 इज इक्वल टू 270/x, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो। ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 195x इज इक्वल टू 270 इंटू 15
क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, थ्री सिक्स तो 270 अपॉन 30, तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 13 टू 20.7 सेंटीमीटर। अब देखो मास ज्यादा है तो उसकी लेंथ भी क्या आ रही है, ज्यादा आई है। ठीक है, सेक्शन डी भी कर लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है सेक्शन डी।